So, hello everyone, welcome back to IBFL Bharat once again. And today, my name is Nikhil Agrawal, again presenting a new case study, new assignment, and the assignment number 7. अभी तक आप हमारे जो न्यू केस स्टडी चल रही है, न्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, इसका असाइनमेंट नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी वो असाइनमेंट्स नहीं किए हैं तो काइंडली प्लीज इंस्टॉल योर टेली प्राइम टुडे एंड स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट्स, क्योंकि ये न्यू सीरीज हम इसलिए लेकर आए हैं सो दैट जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे टेली प्राइम को स्टार्टिंग से समझ सकें कि किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर वर्किंग की जाती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी न्यू केस स्टडी, न्यू असाइनमेंट नंबर 7, जो कि है न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट आज हम करने वाले हैं, दूसरा पार्ट के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। और चलिए तो शुरू करते हैं। टेली प्राइम आपके सामने टेली प्राइम आपके सामने खुला हुआ है, टेली प्राइम का स्क्रीन। और यहाँ पर हम अपना क्रिएट कर लेते हैं कंपनी असाइनमेंट नंबर 7 के नाम से, असाइनमेंट नंबर 7 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 1। बाकी पहले की तरह स्टेट लेकर कंट्रोल ए कर दीजिए। इस विंडो में हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हम F11 के अंदर इस वाले ऑप्शन पर रुक जाएंगे, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसको हम कर लेंगे यहाँ पर यस। इसको यस कर लिया है और अब हम यहाँ पर जीएसटी का काम हमारा है नहीं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं नो और कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं नाउ। तो केस स्टडी जो है वो मैंने पहले की तरह ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से केस स्टडी को देख सकते हैं। केस स्टडी में पहली जो ट्रांजैक्शन हमारी है वो है, कंपनी ने बिजनेस शुरू किया है 95 लाख रुपीज से, जो कि है कैश में, और उसमें से एसबीआई में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम वाउचर में आ जाएंगे, रिसीट एंट्री करेंगे, क्रिएट कर लेंगे कैपिटल का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी कहती है कि जिस पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को यस कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल लगा रहे हैं हम 95 लाख रुपीस का, एंड यहाँ पर ये है अमाउंट कैश में। डेट का खास ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 1 अप्रैल में हमारी ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट इज, हम इसमें से 5 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, तो क्रेडिट में लग देंगे कैश 5 लाख रुपीस, एंड यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे एसबीआई बैंक का लेजर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें बैंक के लेजर के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस नहीं करना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज बैंक अकाउंट में जब भी आप जमा कराते हो ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलता है, तो इस केस में आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वी आर सेटिंग इट टू नो। ये वाला एंट्री भी हमारा डन। अब जो ट्विस्ट शुरू होता है वो है 1 अप्रैल की सेकेंड एंट्री से, कंपनी टुक लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक 10 लाख रुपीस विद इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, तो हम आ चुके हैं अब अपने रिसीट वाउचर के अंदर, और रिसीट वाउचर में हम ले रहे हैं द लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो हम क्या बनाने वाले हैं, क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक का एक लोन अकाउंट बनाएंगे, एचडीएफसी बैंक, और इसको हम डाल देंगे लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर, और यहाँ पर हम कर लेंगे इस वाले ऑप्शन को यस। और हमें जो लोन पर इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 8% पर एनम के हिसाब से। तो नाउ वी हैव टू सेट द सेटिंग्स ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये जो विंडो आपको दिख रही है इंटरेस्ट पैरामीटर्स वाली, इसको हम F12 प्रेस करेंगे, यस कर देंगे इस ऑप्शन को, यूज एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स, इसको यस करिए। और यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है 8% का। देन आफ्टर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो आते हैं इनका मतलब समझ लेते हैं। 30 डे मंथ मानकर हमें एंट्री करनी है, यानी कि मंथ चाहे 31 का हो चाहे 28 का हो, हमको यहाँ पे 30 डेज मानकर काम करना है। 365 डे, अगर ईयर हमारा लीप ईयर भी है 366 डेज वाला, तो भी हमें 365 डेज के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। अगर कैलेंडर मंथ दिए लेते हैं तो हमारा 28 का महीना तो 28 के हिसाब से, 29 का है तो 29 के हिसाब से, 30 का है तो 30 के हिसाब से, 31 है तो 31 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और कैलेंडर ईयर, अगर 366 डेज का कैलेंडर ईयर है तो हमें 366 डेज के हिसाब से होगा, अदरवाइज 365 के हिसाब से। तो हियर वी हैव गिवन 8% पर एनम, एनम का मतलब ईयर, ईयर, ये 2 ऑप्शंस हमें लेने होंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर 365 डे अ ईयर, ऑल बैलेंसेस। और हमें नहीं पता कि ये जो इंटरेस्ट वाला जो सेटिंग है ये कब तक चलेगा, इसलिए मैं इसको पूरे ईयर का मानकर यहाँ पर 31 मार्च डाल देता हूँ। और अगर इन केस
विद इन अ ईयर कभी भी चेंज होती है, इंटरेस्ट बढ़ती है, तो आपकी ये 8% जब तक चलेगी 1 अप्रैल से, तब तक की रेट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके एक दिन आगे से आप एक न्यू इंटरेस्ट रेट जो आपकी आएगी, यही सेम स्लैब एक और बनाना पड़ेगा नीचे। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भी बताया हुआ नहीं है, हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करवा दे रहे हैं। HDFC बैंक से हमने लोन लिया, अमाउंट है 10 लाख रुपीज का, ठीक है। और यहाँ पर HDFC बैंक वाले आपको SBI में नहीं देंगे, आपको वो लोन देंगे SBI HDFC अकाउंट में, ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट या जो भी है। तो यहाँ पर मैंने इसको बैंक अकाउंट डाल दिया, और इसमें यस मत करना क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है वो लोन पर लगने वाला है, अमाउंट पर नहीं। इसको आप एक्सेप्ट करवा दीजिए, और इस तरीके से आपको यहाँ पर लोन 1 अप्रैल को मिल चुका है, ठीक ठीक है। लोन हमको मिल गया है। नाउ अब 1 मई को हमें करना है कुछ। 1 मई के लिए हमें कहा गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड पे द कंप्लीट लोन विद इंटरेस्ट। अब पहले तो हमें लोन की डिटेल देखनी है, तो लोन की डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। DSIP, क्योंकि हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट पेबल बनेगा, इसलिए हमने इंटरेस्ट पेबल में जाकर यहाँ पर हमें देखना होगा कब तक का इंटरेस्ट। अभी तो हमें कुछ दिखा नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड है, डेट भी है, वो 1 अप्रैल दी हुई है, और हमें कब तक का कैलकुलेशन करना है 1 मई तक। यहाँ पर ऑल्ट F2 करेंगे, ऑल्ट F2 करने के बाद यहाँ पर 1.5 कर दीजिएगा, तो 1 महीने का इंटरेस्ट का आपको अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा 6575.34। इसको जब आप डिटेल ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपने जिस दिन लोन लिया था उसके अगले दिन से कैलकुलेशन शुरू होगी, और जिस दिन आप पे ऑफ कर रहे हैं उस दिन तक चलेगी, यानी कि टोटल आपके पास कितने दिन हो जाते हैं, 30 डेज। तो जरा एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेटर पे भी यही इंटरेस्ट आती। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। अमाउंट ऑफ लोन वॉज 10 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए यहाँ पर 8%, ये हो जाएगा 80,000 रुपीज। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 30 से, और डिवाइड कर दीजिए 365 से। आप चेक कर सकते हैं हमारी जो इंटरेस्ट है 6575.34 6575.34 यहाँ पर इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। वैसे जो टैली है वो कैलकुलेशन कभी भी गड़बड़ नहीं करेगी, बट इन केस अगर आपको डाउट लग रहा है, यू कैन यूज एक्सेल ऑल्सो, यू कैन यूज योर इनबिल्ट कैलकुलेटर ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब इसकी एंट्री हमें करनी है, तो पहले तो 1 मई को हम इस इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे 6575.34। तो हम आ जाते हैं पहले जर्नल में F7, और अब हमें क्या करना है, एक लेजर बनाएंगे हम इंटरेस्ट पेड का। क्रिएट कर लीजिए इंटरेस्ट पेड, और इसको हम डाल देंगे इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसको इग्नोर कर देंगे, एक्सेप्ट कर दीजिए, और अमाउंट वॉज 6575.34, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है किस में बढ़ जाएगा, लोन अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये अमाउंट आपकी 6575.34 रुपए से अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए आप करेंगे डेबिट में HDFC बैंक, ठीक है। अमाउंट इसमें आ जाएगा आपका 1006575.34, ये आपका यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद में आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हो, अगर HDFC में पेमेंट पैसे हैं तो वहां से पेमेंट कर दीजिए, नहीं है तो SBI में से कर दीजिए। अभी हमारे पास HDFC बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कितने रुपए थे मेरे पास, 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए का पेमेंट मैंने HDFC बैंक से किया, और जो मेरे पास 6575.34 है वो मेरे को पेमेंट कहाँ से करनी पड़ेगी, SBI से, क्योंकि मेरे पास HDFC बैंक में बैलेंस नहीं बचा था। अब SBI से अगर अब आपने लोन आपने लिया है तो ऑब्वियसली यूज तो करोगे ही मनी को। तो अगर HDFC बैंक में नहीं है तो वो सारा जो लोन का रीपेमेंट होगा वो कहाँ से आप करेंगे, SBI अकाउंट से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो वर्क है HDFC बैंक से लोन वाला वो हमारा पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं। 1 मई को कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया है 7 लाख रुपीज का रितिका को, ठीक है। तो पेमेंट में आ जाते हैं, और डेबिट में कौन आ जाएगी, हमारी रितिका, और रितिका के नाम से हम बनाएंगे यहाँ पे रितिका लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम डाल देंगे लोन्स एडवांसेस के अंदर, और इसको कर लेंगे यस। किस दिन हम लोन दे रहे हैं, 1 मई को, और हमारी जो डिटेल्स हैं वो है 10% पर एनम, और हम इनको दे रहे हैं 365 डे ईयर पर एनम है, इसलिए 31.3 सब में यही सेटिंग हम करेंगे। और जो लोन हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं कैश में, कितना, 7 लाख का, 7 लाख रुपीज, और यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया इसमें कैश से, ठीक है। पेमेंट जो अब हमें कैलकुलेशन करनी है वो 1 जून को कैलकुलेशन करनी है रितिका की।
तो अब हमें क्या करना है, अब हम आ जाएंगे रिपोर्ट देखने के लिए DSIR में। अब आर में हमें Alt F2 करना है और वहां पर हम आ जाएंगे, डेट डाल देंगे 1 जून। और ये देखिए यहाँ पे रितिका का नाम से दिखाएगा 594521, 5945.21, ये अमाउंट हमें ड्यू करना होगा रितिका के अकाउंट में। ड्यू की एंट्री क्या है, पहले तो आप जर्नल में आ जाओ F7, फिर आप आ जाओ F2 करिए, डेट चेंज करिए 1 जून, एंड देन आफ्टर अब आपको क्या करना है, डेबिट करना है रितिका को कितने अमाउंट से, अमाउंट डाल देंगे 5945.21, ठीक है। और ये अमाउंट जो है वो हम केस में डालेंगे, न्यू लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड का इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, क्योंकि रितिका हमको इंटरेस्ट पे करेगी तो हमारे लिए वो इनकम हो जाएगी। और रितिका का आप अमाउंट देख सकते हो, अब वो हमें कितना देगी, 7 लाख तो देगी, साथ में ये अमाउंट भी पे करेगी। ये हमने रितिका के अकाउंट में बढ़ा दिया और अब हम रिसीव कर लेंगे रितिका का लोन, कितना अमाउंट 705945.21 हो गया रितिका 0। और अब ये जो अमाउंट है वो हमें कैसे दे रही है ये देखना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड रिसीव द कंप्लीट लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट फ्रॉम देगा इन कैश, तो हम कैश में अमाउंट ले लेते हैं। तो ऐसे करके हमारी रितिका का जो ट्रांजेक्शन था, डीलिंग थी, वो भी हमारी पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 1 जून का हो गया हमारा, 1 जुलाई में मुथूट फाइनेंस से हम लोन ले रहे हैं, 1 जुलाई को हम मुथूट फाइनेंस से लोन ले रहे हैं। अब मुथूट फाइनेंस कौन है, गिवर, क्रेडिट में कर दीजिए मुथूट फाइनेंस, और मुथूट फाइनेंस का जो लेजर है वो हम किस में डाल देंगे, लोन्स लायबिलिटी, क्योंकि हम ले रहे हैं, यहाँ पर यस कर दीजिए। और जिस इंटरेस्ट रेट पे वो हमें दे रहे हैं वो है 18%, एंड यहाँ पर 360 डे ईयर, यहाँ पर 31.6, 31.3, एंड इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। अमाउंट ऑफ लोन वी आर टेकिंग इज 18 लाख, ठीक है। और ये अमाउंट जो है वो हमें कैसे दे रहे हैं, अब देखो कंपनी टुक लोन फ्रॉम मुथूट फाइनेंस लिख नहीं रहा बैंक में या कैश में। अब 18 लाख का अमाउंट है, हम अपने लॉजिक के हिसाब से चल रहे हैं, 18 लाख का अमाउंट वो हमें SBI में लोन दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमने SBI डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब जो मुथूट फाइनेंस का हमें देना है उस वाली एंट्री से पहले हमें करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोवाइड लोन, 8 लाख रुपए का लोन भी हम पे कर रहे हैं 1 अगस्त को 1.8, और अब पेमेंट हम कर देंगे किसको, क्रिएट कर लेते हैं लेजर ऑफ महिंद्रा फाइनेंस, ये हमारे हो जाएंगे लोन्स एडवांसेस, क्योंकि हम यहाँ पर लोन महिंद्रा फाइनेंस को दे रहे हैं, ठीक है। इनको यस कर लीजिए। और महिंद्रा फाइनेंस को हम कितने रेट पर दे रहे हैं ये भी इसमें दिया हुआ है हमें, 12%। सेम डिटेल्स यहाँ पर भी 31.3, ठीक। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं कितना, 8 लाख रुपए का, एंड इन कैश वगैरह कुछ लिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इनको कैश पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें 2 चीजों की ड्यू एंट्री करनी है। 1 अगस्त को हमें ड्यू करना है एक तो मुथूट फाइनेंस का, तो पहले तो हम चलते हैं DSIP के अंदर, DSIP, और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का जो बन रहा है वो है 27,517, ठीक है। डेट भी चेंज करनी पड़ेगी हमको, हमें 1 अगस्त को देखना, तो 1 अगस्त के हिसाब से वो हमें दिखा भी रहा है 27,517। एक बार चेक कर लेते हैं मुथूट फाइनेंस का कैलकुलेटर ओपन करके। तो हमने जो लोन लिया था मुथूट फाइनेंस से वो लिया था 18 लाख रुपीज का, मल्टीप्लाई जो परसेंट रेट था वो था 18%, ये आ रहा है। उसके बाद में हमने रखा कितने टाइम तक के लिए, 1 जुलाई से 1 अगस्त, तो मल्टीप्लाई देखते हैं इसको एंटर करके 31 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है हमको, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं मल्टीप्लाई 31 एंड डिवाइडेड बाय 365, ये आ रहा है हमारा 27,517.81, और ये हमारा सही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम 1 अगस्त को एक एंट्री कर देते हैं, एंट्री ड्यू कर देते हैं, ठीक है, 27,517.81 जर्नल में आ जाइए, 1 अगस्त में ही करना है। तो मुथूट फाइनेंस को हमने हम लोन पे करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट पेड 27,517.81, और ये हो जाएगा हमारा मुथूट फाइनेंस का, ठीक है। मुथूट फाइनेंस का अमाउंट 18 लाख था, उससे ऊपर बढ़ चुका है, ये एक्सेप्ट हो जाती है। और अब हम इनको पेमेंट भी कर देते हैं, F5 में जाते हैं, मुथूट फाइनेंस अमाउंट इज 18,27,517.81, ठीक है। ये अमाउंट हमारा आ जाएगा, और हमारे पास क्या SBI में इतना है
जी हाँ है, तो हम SBI से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें हमें मेंशन नहीं है कि हमें SBI से करना है या कैश में करना है, तो हमने SBI से कर दिया है। और अब हम आ जाते हैं 1 सितंबर में, एंड सितंबर में आकर हमें क्या करना है, एक एंट्री रिसीविंग की करनी है, क्योंकि अब हमें महिंद्रा फाइनेंस को हमने लोन दिया था, अब वो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो महिंद्रा फाइनेंस को पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया, पहले देखनी पड़ेगी रिपोर्ट DSIR में जाकर यहाँ Alt F2 करिए, 1 सितंबर, इधर आ जाएगा महिंद्रा फाइनेंस 815342, ठीक है 815342, इस अमाउंट से हम कर देते हैं डेबिट में महिंद्रा फाइनेंस 8153.42, एंड यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। और अब रिसीट की एंट्री में जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट में हमारा आ जाएगा महिंद्रा फाइनेंस 808153.42, एंड यहाँ पर हमारा अमाउंट हमें पता नहीं रखा कैसे ले रहे हैं, तो हम SBI में इनका अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो आपकी विश है, आप बैंक में लेना चाहो, कैश में लेना चाहो, कैसे लेना चाहते हो, हम इसमें इस तरह से एंट्री कर सकते हैं 8153 इंटरेस्ट के साथ में। एक बार फिर से हम रिपोर्ट देख लेते हैं, डिस्प्ले में जाकर हम जाते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, फिर हम जाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर, फिर हम पेबल में जाते हैं। पेबल में आप देख सकते हैं दो लोगों की ये इंटरेस्ट बनी थी, एक HDFC वाली और एक मुथूट फाइनेंस वाली, पेबल वाली। और रिसीवेबल वाली में जाते हैं तो यहाँ पर हमें दो मिलते हैं, महिंद्रा फाइनेंस और एक मिलता है ऋतिका लोन। तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्टी से डीलिंग करी है, लोन लिया भी है, लोन दिया भी है, और हमारा ये केस स्टडी पूरी हो जाती है। इंटरेस्ट आपके सामने है, रिपोर्ट में आपके सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट आप मैच करेंगे कि इंटरेस्ट वाली अमाउंट जो है वो आपकी मैच हो रही है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हो तो आउटस्टैंडिंग देख सकते हो, किसी की आउटस्टैंडिंग ना तो रिसीवेबल में है ना ही पेबल में है। एंड आप आ जाते हैं, फिर बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ आपको, एक P&L भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है टोटल 14,998.63, एंड जो टोटल इंटरेस्ट पेड है आपका वो 34,093.15, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, एंड बैलेंस शीट का फेस कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपकी ये केस स्टडी पूरी हो जाती है। होप कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो एक और 7th असाइनमेंट की अनदर क्वेश्चन पर आएगा, जिसमें कि आपको और फर्दर जो क्वेरीज होती हैं डेटर क्रेडिटर के इंटरेस्ट वाली, वो भी उसमें नजर आने वाली है। तो ध्यान से हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस आने वाले क्वेश्चन की और फर्दर इन फ्यूचर जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन सब की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और जो सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी मेरे, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने नियर बाय से शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा हम उस कमेंट का आपको आंसर देंगे। अगर आपको किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो गुड बाय करते हैं, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।